नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं ट्रांजिस्टर के परिपथीय विन्यास। देखिए दोस्तों, किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर 4 टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल निवेशी परिपथ में, 2 टर्मिनल निर्गम परिपथ में होते हैं। अर्थात कोई भी जो विद्युत परिपथ होता है वो एक चतुर टर्मिनल जाल होता है। उसमें 4 टर्मिनल होते हैं। 2 निवेशी परिपथ में यूज में आते हैं, निवेशी टर्मिनल कहलाएंगे, और 2 निर्गम परिपथ में यूज में आते हैं, निर्गम टर्मिनल कहलाते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें सिर्फ 3 टर्मिनल होते हैं, और वो जो 3 टर्मिनल है उनको हमने नाम दिया है उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। तो इन तीनों में से हम किसी एक टर्मिनल को उभयनिष्ठ रखते हैं, निवेशी परिपथ में और निर्गम परिपथ में। तो देखिए दोस्तों, निवेशी परिपथ में भी हम क्या करते हैं, किसी एक जो टर्मिनल है उसको कॉमन ले लेते हैं, और निर्गम में भी वही रहता है। देखिए दोस्तों, इसको हम बेटर तरीके से तब समझ पाएंगे जब हम आपको सर्किट बनाकर दिखाएंगे। तो देखिए, किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर हम 3 जो टर्मिनल होते हैं उनमें से एक एक करके उनको उभयनिष्ठ लेंगे और नए परिपथों का निर्माण करेंगे। तो जो ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास या जो विन्यास होते हैं वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो हम आधार को दोनों परिपथों में कॉमन लेते हैं, निवेशी तथा निर्गम में, तो उभयनिष्ठ आधार विन्यास होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। दूसरा जो तरीका है वो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, और तीसरा जो तरीका है वो है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। तो किसी ट्रांजिस्टर का जो विन्यास होता है, सर्किट का निर्माण होता है, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो जो बातें मैंने अभी बताई वो मैं यहां पर पुट कर देता हूं। इसके साथ में हम यहां पर यह भी देखेंगे कि जो परिपथ है वो कैसे बनता है। तो यहां पर देखिए कि विद्युत परिपथ में, जो सामान्यतः विद्युत परिपथ होता है, परिपथ में चतुर टर्मिनल जाल होता है। चतुर टर्मिनल जाल होता है। इसका मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। जिस 4 टर्मिनल होते हैं किसी भी विद्युत परिपथ में, जिसमें 2 टर्मिनल निर्गम परिपथ में, जिसमें से 2 टर्मिनल निवेशी परिपथ में, निवेशी परिपथ में, वह 2 टर्मिनल निर्गम परिपथ में होते हैं। निर्गम परिपथ में होते हैं। यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो ट्रांजिस्टर है उसमें 3 ही टर्मिनल होते हैं, ये हम जानते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम भी हमने दिए हैं। 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से हैं? उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। उत्सर्जक टर्मिनल होता है, आधार टर्मिनल होता है, और तीसरा जो टर्मिनल है वो है संग्राहक टर्मिनल। अब इन चतुर टर्मिनल जाल का निर्माण करने के लिए उत्सर्जक, आधार और संग्राहक तीनों में से एक एक करके हम कॉमन लेंगे और उसके आधार पर ट्रांजिस्टर के विन्यास बनाएंगे। तो ट्रांजिस्टर के जो विन्यास होते हैं दोस्तों, 3 विन्यास हो सकते हैं। कौन कौन से विन्यास है वो देख लीजिए। उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ आधार विन्यास, इसको हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कॉमन बेस CB से इसको लिखा जाता है। दूसरा जो है, ये पहला विन्यास है। दूसरा जो विन्यास है वो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास।
और जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास है उसको कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। उभयनिष्ठ जो संग्राहक विन्यास होता है उसको हम सी से पुट करेंगे। दोस्तों 3 यहां पर विन्यास है और प्रत्येक स्थिति के अंदर सर्किट का निर्माण किस तरीके से होता है वो अब हम यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे उभयनिष्ठ आधार विन्यास। उभयनिष्ठ आधार विन्यास। उभयनिष्ठ आधार विन्यास में क्या होता है कि जो आधार है वो निवेशी तथा निर्गम दोनों परिपथों में कॉमन रहेगा। मैं यहां पर एक सर्किट का निर्माण कर रहा हूं। ये हमने ट्रांजिस्टर ले लिया है और यहां पर मैं ले लेता हूं जैसे एनपीएन या पीएनपी दोनों में से कोई सा भी एक आप ट्रांजिस्टर ले लीजिए। मैं दोनों को ही आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये जैसे हमने कंसीडर कर लिया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का हम उभयनिष्ठ आधार विन्यास देख रहे हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर से यहां से धारा निकलेगी। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसमें ये वाला सिरा ए, ये बी और ये होता है दोस्तों सी। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये है निवेशी परिपथ। ये इधर वाला जो परिपथ होगा इसको हम कहते हैं निवेशी परिपथ। और निवेशी परिपथ में ये वाला टर्मिनल ई और बी दोनों हैं। इसको हम रखेंगे सदैव अग्र बायस में, कि जो सक्रिय विधा है ट्रांजिस्टरों को जोड़ने की वो है निवेशी परिपथ को अग्र बायस में और निर्गत परिपथ को पश्च बायस में जोड़ दिया जाता है। तो इसको हम अग्र बायस में जोड़ने के लिए देखो ये एन है, ये है पी और ये है एन। तो इस एन सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव यदि इस तरीके से जोड़ दें तो यह है अग्र बायस में। तो जो निवेशी परिपथ है उसमें जो बैटरी है और जो निवेशी उत्सर्जक आधार संधि है वो है अग्र बायस में। जो ई बी संधि है वो यहां पर है दोस्तों अग्र बायस में। अग्र बायस में ये निवेशी परिपथ की संधि होती है। फिर इसके पश्चात यदि हम बात करें निर्गत परिपथ या निर्गम परिपथ। निर्गम परिपथ, तो निर्गम परिपथ के अंदर जो संधि होगी वो पश्च बायस में होती है। तो पश्च बायस के लिए देखिए हम इसको इस तरीके से नेगेटिव एन को हम पॉजिटिव से और बी को जो पी है उसको हम नेगेटिव से जोड़ देंगे। ये होगी पश्च बायस में। तो जो ये सी बी संधि है, सी बी संधि है वो है पश्च बायस में। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि इन बैटरियों को ई और बी के बीच में लगी हुई है, इसको वी ई बी कह देते हैं। इस बैटरी को हम वी सी बी कह देते हैं। तो यह है दोस्तों उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का हमने उभयनिष्ठ आधार विन्यास दिखाया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसी तरीके से आप पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार विन्यास भी दिखा सकते हैं। सिमिलर तरीका है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। केवल यहां पर आ जाएगा आपके पास में पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये हमारे पास में पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो पीएनपी में ये वाला सिरा P और ये है N और ये है P। देखिए दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ये है आधार और आधार दोनों में कॉमन है। ये है इमीटर, ये है आधार और ये है संग्राहक। तो इसको P को यदि हम जो निवेशी परिपथ में है इसको हम अग्र बायस में संयोजित करेंगे, अग्र बायस में इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहां से जब इसको अग्र बायस में जोड़ना है तो P भाग को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N भाग को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। ये अग्र बायस में है, जो EB संधि है वो अग्र बायस में रखनी है।
इसके पश्चात इसको हम पश्च बायस में रखेंगे तो ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पी भाग को बैटरी के नेगेटिव से और एन भाग को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। वी सी बी, इस बैटरी का नाम दे देंगे सी बी। इसका मतलब है कि संग्राहक आधार वोल्टता, यह है उत्सर्जक आधार वोल्टता। तो दोस्तों ये था एनपीएन ट्रांजिस्टर और ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार विन्यास। जब कभी भी हम सर्किट को संयोजित करेंगे तो जो निवेशी परिपथ है उसको हम अग्र बायस में रखेंगे, वो सक्रिय विधा में काम करने के लिए, और निर्गम परिपथ को पश्च बायस में रखेंगे सक्रिय विधा में काम करने के लिए। तो यहां पर दोस्तों ये स्पष्ट हो गया कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास के अंदर ये अग्र बायस में, ये पश्च बायस में, ये अग्र बायस में, ये पश्च बायस में, चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों अब यहां पर हम देखेंगे उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। देखिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में क्या होता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जो उत्सर्जक होता है किसी भी ट्रांजिस्टर का, वो निवेशी तथा निर्गम दोनों परिपथों में कॉमन होता है। तो यहां पर हम उत्सर्जक को निवेशी तथा निर्गम दोनों परिपथों के अंदर कॉमन रखेंगे। और देखिए दोस्तों इसमें भी हम सबसे पहले ले लेते हैं पीएनपी। पीएनपी उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है उसका उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास देखते हैं। तो यहां पर हम ये ले रहे हैं ट्रांजिस्टर, ये हमारे पास में है कोई ट्रांजिस्टर, और यहां पर हम एक बैटरी संयोजित करेंगे, यहां पर भी हम एक बैटरी संयोजित करेंगे। पीएनपी के अंदर ये वाला सिरा अंदर की ओर, ये दोस्तों उत्सर्जक है, वो हमने निवेशी तथा निर्गम दोनों में ही कॉमन ले लिया है। इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट दिखा देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग बैटरी की जो वोल्टता होती है वो निर्धारित की जाती है। तो उत्सर्जक ये है आधार और ये है दोस्तों संग्राहक। ये वाला जो हिस्सा है वो अंदर की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये P है, ये N है और ये है P। अब देखिए दोस्तों इसको हम रखेंगे इस संधि को, जो EB संधि है, EB संधि है, ये रहती है अग्र बायस में, अग्र बायस में। तो यहां पर इसको अग्र बायस में जोड़ने के लिए ये टर्मिनल नेगेटिव, ये टर्मिनल होता है पॉजिटिव। और इस संधि को जो CE संधि है, संग्राहक उत्सर्जक संधि या उत्सर्जक संग्राहक संधि, ये रहती है दोस्तों पश्च बायस में, पश्च बायस में। तो आप यहां पर देखेंगे कि इस ये P सिरा है, P को हम N से जोड़ देंगे, नेगेटिव वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे, तो ये है पश्च बायस में। ये संधि है दोस्तों अग्र बायस में और ये संधि है वो है पश्च बायस में। आप यहां पर देखेंगे इस नेगेटिव टर्मिनल को हमने जोड़ा N से और P को जोड़ दिया हमने प्लस से, तो ये है अग्र बायस में। इस बैटरी की जो वोल्टता है उसको हम लिखेंगे VBE, VEB या VBE एक ही बात है। इस जो बैटरी है इसको हम लिखेंगे VCE। और यहां पर देखेंगे ये जो P सिरा है इसका, वो यहां से N मतलब ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और जो धनात्मक टर्मिनल है वो इधर से होता हुआ N से जुड़ा हुआ। तो ये जो संधि है, ये जो बैटरी है, वो इस संधि को पश्च बायस में रखने का कार्य करती है दोस्तों। फिर उसके पश्चात हम NPN ट्रांजिस्टर ले रहे हैं और NPN ट्रांजिस्टर को ही हम यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से हम इसको संयोजित कर देते हैं। देखिए दोस्तों कैसे कनेक्ट कर देंगे। एनपीएन के अंदर ये वाला सिरा तो उत्सर्जक है, निवेशी तथा निर्गम दोनों में ही कॉमन होना चाहिए। ये बी है, ये सी है
और एनपीएन में धारा बाहर की ओर निकलेगी। तो ये धारा यहां से बाहर की ओर निकल रही है, ये जो धारा बह रही है वो है आई, इसमें यहां पर आई बी प्रवेश करती है, इसमें से यहां से आई सी प्रवेश करती है। ये सिरा है एन, ये है पी और ये है फिर से एन। तो ये पी सिरा है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये जो एन सिरा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए। ये है VBE जो कि अग्र बायस में है। यहां पर आप ध्यान देंगे कि एन सिरे को हम पश्च बायस में जोड़ने के लिए पॉजिटिव से, और दूसरा वाला सिरा यहां से ये नेगेटिव से ये कनेक्ट है पी सिरा। तो ये दोस्तों जो बैटरी है VCE वो है पश्च बायस में। तो दोस्तों ये था, दोनों परिपथों में हमने एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए दिखाया है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। अब हम बात करेंगे उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास की। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में सक्रिय विधा में वो काम नहीं करता, वो प्रतिलोमित विधा में कार्य करता है। तो प्रतिलोमित विधा में उसके जो परिपथीय विन्यास है वो किस तरीके से होंगे वो अब हम यहां पर देखेंगे। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। तो दोस्तों उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास क्या है? अब की बार हम संग्राहक को निवेशी तथा निर्गम दोनों ही परिपथों में कॉमन लेंगे। तो यहां से हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, इसको क्लियर कर लीजिए क्या है इस सर्किट में। देखिए दोस्तों ये यहां पर C है, ये B है और ये E है। यदि हम यहां पर NPN ट्रांजिस्टर लेकर चलें तो NPN ट्रांजिस्टर के अंदर धारा की दिशा इधर E के ऊपर बाहर की ओर होगी, ये यहां पर धारा की दिशा अंदर की ओर होती है IB में, और ये धारा ये IB इधर होगा, IC इधर होगा, क्योंकि C तो कॉमन है, दोनों में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। ये IC इस डायरेक्शन में होगा। अब यहां पर आप देखेंगे N, ये है P और ये है N, इसको हम रखेंगे पश्च बायस में, क्योंकि ये प्रतिलोमित विधा में ही काम करेगा। तो पश्च बायस में इस वाली बैटरी को इस तरीके से जोड़ना है कि वो पश्च बायस में रहे। तो P सिरे को हम नेगेटिव से और इस N सिरे को हम जोड़ेंगे पॉजिटिव से। ये जो बैटरी है VBC वो पश्च बायस में होनी चाहिए, और ये जो विन्यास है वो अग्र बायस में होना चाहिए। अग्र बायस में इस N सिरे को जोड़ने के लिए इसको ये नेगेटिव से, इसको हम यहां पर पॉजिटिव से जोड़ देंगे, और ये जो बैटरी है वो है VEC जो कि अग्र बायस में होती है। देखिए दोस्तों ये अन्य जो हमने विन्यास देखे हैं, उभयनिष्ठ आधार विन्यास या उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, उसकी प्रतिलोमित विधा में काम करता है, वो सक्रिय विधा में काम करते हैं, ये प्रतिलोमित विधा में काम करेगा। इसलिए इस बैटरी को इस तरीके से जोड़ेंगे कि ये जो संधि है वो पश्च बायस में, ये संधि है वो अग्र बायस में होनी चाहिए। फिर उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास के अंदर हम लेते हैं अब पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होगा वो देख लीजिए। हम इस तरीके से इसको संयोजित कर रहे हैं, इस तरीके से जोड़ा जा रहा है। तो यहां पर ये पीएनपी है तो इसमें धारा अंदर की ओर, यहां से ये धारा जाएगी IC, यहां से ये धारा जाएगी IB, ये है B, ये है C और ये है दोस्तों E। यहां पर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो ये टर्मिनल P है, ये N है, ये P है, और ये जो बैटरी होगी वो पश्च बायस में जुड़ेगी, ये जो बैटरी है वो अग्र बायस में जुड़ेगी। तो यहां से N सिरे को हम पश्च बायस में रखने के लिए इस तरीके से इसको संयोजित कर देंगे, नेगेटिव ये पॉजिटिव, सॉरी अभी भी ये अग्र बायस में जुड़ा हुआ है। इसको पश्च बायस में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, N सिरे को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इस P सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये जो बैटरी है उसको हम नाम दे देंगे VBC। B और C के मध्य लगा हुआ जो वोल्टेज है वो VBC, आधार संग्राहक वोल्टता हम इसको कहेंगे। फिर इसके पश्चात आप देखिए ये जो संधि है वो अग्र बायस में, P भाग को बैटरी के पॉजिटिव से, ये देखो P भाग है और इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, N भाग को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये जो बैटरी है इसको हम नाम दे देंगे VEC जो कि अग्र बायस में होती है।
तो दोस्तों ये था उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास जो कि प्रतिलोमित विधा में काम करता है। और इससे पहले हमने उभयनिष्ठ आधार विन्यास और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास देखे जो कि सक्रिय विधा में काम करते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किसी भी ट्रांजिस्टर के जो परिपथीय विन्यास है वो कितने तरीके से हो सकते हैं। देखिए मूल जो तरीके हैं वो हैं 3, उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। और प्रत्येक जो विन्यास है उसमें 2-2 भाग हमने कर दिए हैं, 2-2 परिपथ हमने बनाकर दिखाए हैं। एक तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का और दूसरा है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। दोस्तों आगे का जो वीडियो आएगा वो आएगा उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए अभिलाक्षणिक वक्र। तो देखिए दोस्तों निवेशी परिपथ तथा निर्गम परिपथ के अंदर जो वोल्टता और धारा है उनके मध्य हम ग्राफ खींचेंगे और उनके लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।